कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने का फैसला किया है। एक लड़की यहाँ से भागते हुए दिखती है। वो कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाली। उसे वो नहीं मिला जिसके लिए वो यहाँ आई थी। इसका नाम एलेना है। वो अपनी फर्स्ट नॉवेल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही है। जब एक पार्टी में है तब यहाँ एक शख्स का आना होता है। ये शख्स कहता है कि उसने एलेना को रिवर के बगल में कई बार वॉक करते हुए और दौड़ते हुए देखा है। एलेना कहती है कि वो वहाँ अक्सर आती जाती रहती है अपने नॉवल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढने में। ये शख्स बताता है कि उसे एलेना के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। वो कहता है कि एलेना आज 4 महीने पहले यहाँ आई थी और अपने पहले नॉवल का इंतज़ार कर रही है। इस पार्टी के दौरान दोनों साथ में डांस करते हैं। वो शख्स अपनी नॉवल के बारे में बताता है कि किस तरह वो इन्हें लिखता है। इसका नाम लॉरेंस है। इस पार्टी के दौरान लॉरेंस की मुलाकात अपने दोस्त हैरी से हुई है। बाद में लॉरेंस और एलेना के घर जाते हैं। यहाँ विस्की पीने के बाद लॉरेंस सो जाता है, पर अब रोज़ इन दोनों की मुलाकातें होने लगी हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स में घूमना, एक दूसरे को हग करना, किस करना, अक्सर इन दोनों का समय ऐसे ही बीतता है। बोटिंग करने के बाद दोनों एक साथ निकलते हैं। घर आकर दोनों में पैशनेटली जिस्मानी संबंध बनता है। इस समय फांसीवाद के खिलाफ जुलूस निकलता रहता है। एलेना को अमीर मर्द काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। अमीर मर्दों को देखकर वो रजिस्ट नहीं कर पाती। एलेना जब अपने दोस्तों के साथ है तब उसकी एक फ्रेंड न्यूड मॉडलिंग के बारे में बताती है। एलेना कहती है कि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अब लॉरेंस और एलेना साथ में रहते हैं। खिड़की से वो स्ट्रीट में लोगों को देखते हैं जो यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर एलेना कहती है कि वो नहीं जाना चाहती। दोनों अक्सर बड़े पैशन के साथ एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं। एक शाम एलेना लॉरेंस को किसी और की बाहों में देखती है। लॉरेंस सफाई देने आता है। वो कहता है, मैं तो बस उसे गुड बाय बोल रहा था। एलेना गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लॉरेंस उसे मनाने जाता है। एलेना घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती। लॉरेंस बार बार गेट को नॉक किए जा रहा है। एलेना है जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। लॉरेंस दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करता है, पर थक हार कर यहाँ से चला जाता है। इन सब एक्सपीरियंसेस को एलेना अपनी डायरी में लिखती रहती है। वो लिखती है, जब वो चला गया तब मुझे बड़ा अलग महसूस हुआ। वैसे तो पेरिस से भी बाहर चला गया था, पर मैं उसे अभी भी अपने घर में महसूस करती हूँ। उससे मिलकर मैंने अपने आप के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में जाना। उसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत से बदलाव आए। अगली सुबह वो अपने पब्लिशर के पास पहुँची है। वो उससे कहती है कि उसे कुछ भी लिखने को चाहिए। पब्लिशर कहता है, डिप्रेशन का दौर चल रहा है, कोई भी कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है, ऐसे में हमें लिखने का भी क्या फ़ायदा। पब्लिशर एलेना को न्यूड मॉडलिंग को एक्सेप्ट करने को कहता है। एलेना ने अब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। इस पेंटिंग के लिए वो एक शख्स के साथ पूरी तरह निर्वस्त्र होकर खड़ी होती है, जबकि पेंटर इसकी पेंटिंग बनाया जा रहा है। अगले दिन पब्लिशर मार्शल फ़ोन पर एलेना से बताता है कि उसके पास एलेना के लिए गुड न्यूज़ है। एलेना दौड़ी दौड़ी यहाँ आती है। उसे यकीन है कि उसकी लिखी कोई किताब शायद बिक गई है, पर मार्शल बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, एक इरोटिका के लिए एलेना को चुन लिया गया है। पर पेजेस 200 फ्रैंक्स मिलेंगे। यहाँ एलेना एक शख्स को बैसाखी के सहारे चलते हुए देखती है। एलेना उसे बड़ी इम्प्रेस्ड है। इसकी वजह है उस शख्स की अमीरी। वो बताती है कि जवानी के दिनों में वो लेडीज़ मैन था। उसे हर औरत मिल जाती थी क्योंकि उसके पास बेपनाह दौलत थी। इसके बाद एलेना मार्शल के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। अब एलेना ने मार्शल के कहने पर इरोटिका लिखना शुरू कर दिया है। जो शख्स मार्शल के थ्रू एलेना से ये सब करवा रहा है वो अपना नाम एनोनिमस रखना चाहता है। वो शख्स अनजान नाम से एलेना को ख़त भी लिखता रहता है। वो लिखता है कि उसे एलेना के लिखे स्टोरीज चाहिए एरोटिका के लिए। एलेना मार्शल से मिलकर कहती है कि वो इसे लिखने के लिए तैयार है। एक लाइब्रेरी में जब एलेना अपनी लेखनी के लिए कुछ रिसर्च कर रही है तभी एक शख्स आकर एलेना से हमबिस्तर होने की इच्छा जाहिर करता है। एलेना यहाँ से भागती है। वो एक बस में चढ़ती है। यहाँ उस लड़की को देखती है जिसके साथ उसने लॉरेंस को देखा था। बाद में एलेना उसका पीछा करती है और लड़की एलेना से पूछती है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही है। एलेना अपने बारे में बताती है कि वो एक राइटर है। और लड़की उसे कहती है कि एलेना ने उसे लॉरेंस के साथ देखा था। वो कहती है कि लॉरेंस के साथ उसने वो पूरी शाम बिताई थी। इसके बाद वो लड़की एलेना को लिए एक बिल्डिंग के कमरे में जाती है। यहाँ एलेना देखती है कि वो लड़की किसी शख्स के साथ है। वो शख्स अफ्रीकन है। उस लड़की के साथ कुछ जादू क्रिया कर रहा है। ये कुछ हिप्नोटिज्म के जैसा है। वो उसे टच नहीं कर रहा है, पर लड़की के तन बदन में सेंसेशन हो रहे हैं। इसके बाद दोनों निर्वस्त्र होते हैं और यहाँ वायलेंटली जिस्मानी संबंध बनाते हैं। ये सब देखकर एलेना के अंदर भी सेंसेशन होते हैं। बाद में एलेना इन सब के बारे में लिखती जा रही है। वो लिखती है कि शुरू में तो उसने उस लड़की को टच भी नहीं किया, पर वो इतनी काम उत्तेजित कैसे हो गई।
इन सब में एलेना ने अपनी न्यूड मॉडलिंग का काम भी जारी रखा है। इस एक्सपीरियंस के बारे में भी वो लिखती रहती है। जो शख्स एलेना से ये सब लिखवा रहा है वो लेटर्स के जरिए एलेना से कांटेक्ट करता रहता है। वो कहता है कि उसे लिखाई के साथ साथ ग्राफिक्स की भी ज़रूरत है। जिस शख्स के साथ एलेना न्यूड मॉडलिंग करती है उसका नाम पेरे है। पेयर एक दिन एलेना से कहता है कि वो एलेना के प्रति आकर्षित है। अब कल्पनाओं में एलेना पेयर के साथ हम बिस्तर होती है। अपने इन सभी अनुभवों के बारे में वो लिखती जा रही है। इसके बाद एलेना को एक और काम मिला है। ये काम कुछ अलग है। यहाँ उसे दो लोगों को संभोग करते हुए देखना है, जबकि जो लड़की संभोग कर रही है उसे अच्छा लगता है जब उसे कोई ये सब करते हुए देखे, जबकि एलेना को अब देखने में मज़ा आने लगा है। एक रात एलेना को वो शख्स दिखता है जो उसे लाइब्रेरी में मिला था। एलेना उसके पास जाती है, उसे सेड्यूस करती है और अपने पीछे लगाती है। एक स्ट्रीट में सुनसान जगह पर दोनों बड़े वायलेंट तरीके से संभोग करते हैं। एक सुबह जब एलेना रिवर साइड पर है तब वो लोगों को भागते हुए देखती है। वो भागते हुए लोगों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लोग क्यों भाग रहे हैं। एक शख्स उसे बताता है कि हिटलर ने यहाँ हमला कर दिया है। उसने बेल्जियम और हॉलैंड को ऑलरेडी अपने कब्जे में ले लिया है। इन सब के बाद वो एलेना ने यहाँ से जाने का फैसला नहीं किया। वो एक सीक्रेट जगह को ढूंढती है जहाँ अफीम बड़े पैमाने पर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ सभी लोग सहवास करते हैं। अब एलेना भी इनमें से एक हो गई है। इसके बारे में वो अपनी डायरी में भी लिखती जा रही है। एलेना को वो एनोनिमस लेटर रिसीव हुआ है जिसमें वो शख्स लिखता है कि फ्रांस के कई इलाके हिटलर ने कब्जा लिए हैं। एलेना को तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। एक शाम पार्टी के दौरान यहाँ लॉरेंस आता है। वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है पर एलेना से हेलो भी नहीं कहता और जाने लगता है। बाद में एलेना के घर पहुँचा है। लॉरेंस कहता है कि वो एलेना को लेकर वरिड है। एलेना उसकी बातों को तवज्जो नहीं देती। हिटलर के सैनिकों ने यहाँ के इलाकों में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है। आर्ट गैलरीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी सभी फ्रेंच सिटीजन को यहाँ से इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया है। एलेना अभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। मार्शल एलेना से कहता है कि लॉरेंस सिर्फ एलेना को इन सब से निकालने आया था। एलेना फिर भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। रात को लॉरेंस एलेना से मिलने फिर से आता है। वो एलेना की लिखी कॉपीज़ को लाया है। वो डिस्क्लोज करता है कि वही अनजान बनकर उसे लिखता रहता था। उसकी लिखी सारी कॉपी उसके पास हैं, वो इन्हें प्रिंट कराएगा। एलेना गुस्से में यहाँ से भागती है। लॉरेंस उसका पीछा करता है। लॉरेंस अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। हिटलर के सैनिक इनका पीछा करते हैं। दोनों एक बिल्डिंग में छिपे हैं। यहाँ की स्टेयर्स पर लॉरेंस अपनी गलती की फिर से माफ़ी मांगता है। इसके बाद दोनों स्टेयर्स पर ही जिस्मानी संबंध बनाते हैं। एलेना को ये रियलाइज़ हुआ है कि लॉरेंस ने वाकई में उससे प्यार किया है। अगली सुबह लॉरेंस के कहने पर एलेना ने इस शहर को छोड़ने का मन बना लिया है। वो बाकी लोगों के साथ शिप पर चढ़ती है। वो हमसे बातें करते हुए बताती है कि लॉरेंस के साथ हुए एक्सपीरियंस ने उसे एक सक्सेसफुल राइटर बनाया। लॉरेंस एलेना को जाते हुए देखता है, उसे गुड बाय बोलता है और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।